अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन एक साल पहले ये एक दोस्त है मेरे, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि मेरे पास फ्रोनस का 1.4 इन्वर्टर है और इसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने सेटिंग की है, लेकिन कोई भी सेटिंग वर्किंग नहीं करती और मैं थक गया हूँ इसकी सेटिंग कर करके और कोई भी सेटिंग काम नहीं करती और बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा। ट्यूबलर बैटरी मैंने इसके साथ लगाई हुई है। जब मैं बैटरी वालों के पास जाता हूँ वो बोलते हैं कि आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक है। जब इन्वर्टर वाले के पास जाता हूँ वो बोलते हैं इन्वर्टर बिल्कुल ठीक है, कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। तो कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि आप इसके साथ सिंपल बैटरी चलाएं, वो सही काम करती है। ट्यूबलर बैटरी जब भी लगाएंगे उसका बैकअप आपको नहीं मिलेगा। फिर मैंने इनको सेटिंग में इनकी इन्वर्टर की चेक की और सारी सेटिंग ठीक करवाई और उन्होंने बताया ये वायर्स भी हीट अप होती हैं, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हैं। वायर्स बहुत हीट अप होती हैं। जब मैंने वायर्स देखी तो वायर्स की क्वालिटी बहुत ही वीक थी, बहुत ही हल्की किस्म की वायर्स इन्होंने लगाई हुई थी। तो वो वायर्स मैंने चेंज करवाई तो फिर इनका इन्वर्टर बिल्कुल ज़बरदस्त बैटरी बैकअप देने लग गया। ट्यूबलर बैटरी के साथ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा था। लेकिन मैंने इन्हें बताया कि आपने अब ये इन्वर्टर अगर ले ही लिया है तो इसके साथ आपने जो है हैवी लोड ज़्यादा नहीं डालना है, इसके ऊपर हल्का लोड डालें। लाइट लोड ज़्यादा लोड डालेंगे तो इसमें जो ओवरलोड प्रोटेक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं करती और किसी टाइम भी ये उड़ सकता है। या तो फिर आप किसी अच्छी कंपनी का इन्वर्क्स ले लेते या फिर कोई और ले लेते। तो इन्होंने बोला ठीक है, लेकिन तकरीबन एक साल इन्होंने यूज़ किया और इसमें बहुत सारे मसले मसाइल आते रहे और ये कभी कोई फॉल्ट आता था कभी कोई फॉल्ट, क्योंकि ये ओवरलोड इसको करते थे, कुछ लोड इनका ज़्यादा होता था। तो फिर इन्होंने तकरीबन एक साल गुजारा किया, उसके बाद इन्होंने इन्वर्टर चेंज किया। फिर इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि मैंने PV 2200 इन्वर्टर जो है वो बाज़ार से ले आया हूँ, परचेज़ कर लिया है। जिस दिन ये लेके आए उसी दिन उस दिन से 2-3 दिन पहले ही ये लॉन्च हुआ था और मैंने ये कहीं देखा भी नहीं था। तो इन्होंने ये PV 2200 परचेज़ कर लिया था फ्रोनस का। तो पूछ रहे थे कि ये इन्वर्टर कैसा है, तो इन्होंने मुझे पिक्स वगैरह भेजी तो मैंने देखा तो फिर दिल में सोचा कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। तो फिर मैंने इनकी हौसला अफजाई के लिए कहा कि इसकी स्पेसिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, वाकई ये अच्छा लग रहा है और अल्लाह ताला आपको मुबारक करे, अल्लाह करे ये ठीक चलता रहे। तो फिर इन्होंने ये यूज़ करना शुरू किया तो फिर इनको थोड़ी सी परेशानियां इसमें आनी शुरू हो गई। इसमें डिज़ाइंड इन ताइवान लिखा हुआ है। जितने भी इन्वर्टर्स मैंने देखे हैं, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, ताइवान के जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उनमें बहुत सारे मसाइल आते हैं और वो कुछ हल्की क्वालिटी के होते हैं और उनकी प्राइस कम होती है। और फिर ये इन्वर्टर जो इन्होंने लगाया इसमें सारा कुछ ठीक था। इसके साथ इन्होंने सिर्फ 2 पैनल लगाए, 2 पैनल्स के ऊपर ही इसका जो MPPT है वो स्टार्ट हो गया और बेहतरीन काम कर रहा था। लेकिन कुछ अरसे के बाद इनको पता लगा कि मेरा जो इन्वर्टर है इसमें बैटरी चार्जिंग का फॉल्ट आ रहा है, यानी कि बैटरी चार्ज हुए जा रही है, दिन रात बैटरी चार्ज होती रहती है और स्टॉप ही नहीं होती। 24 घंटे इनका इन्वर्टर बैटरी एक लगती है वो जो चार्ज करता रहता था उसको, ट्यूबलर बैटरी को। तो इनकी बैटरी तकरीबन साल होने वाला था, तकरीबन 6 महीने या 8 महीने चल गई थी। तो इन्होंने फिर बैटरी भी चेंज करके देखी और जब 0 मीटर नई बैटरी के साथ इन्वर्टर को ले जाके कहीं दोस्त के पास लगाते थे तो वहाँ पे ये चार्जिंग स्टॉप कर देता था बिल्कुल 0 मीटर। लेकिन जब इस बैटरी की ग्रेविटी चेक की तो ग्रेविटी बिल्कुल पूरी थी, बिल्कुल 1280 ग्रेविटी थी और ज़बरदस्त सारे के सारे सेलों की ग्रेविटी पूरी थी। फिर इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ये ठीक हो जाए और मैंने भी इनको सेटिंग्स बताई। तकरीबन 1 महीना पूरा इनके साथ खपता रहा, सेटिंग कर करके सारी सेटिंग्स चेक कर ली तो कोई भी सेटिंग इस पर काम नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने आखिर में ऐसा ट्रिक इसके ऊपर लगाया जिसकी वजह से इनकी चार्जिंग स्टॉप हो गई। तो एक तो मैं ये आपको बताऊंगा कैसे वो स्टॉप हुई थी। दूसरी बात यह है कि इसमें एक और फॉल्ट भी है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर हुई कैसे स्टॉप, वो हुई जी ऐसे कि फिर इनको मैंने ये वीडियो का लिंक भी दिया, उन्हें बोला कि ये आप वीडियो देख लें और आप भी ये वीडियो देख लें। इसमें फ्रोनस की नई फ्लॉप सीरीज़ मैंने ये वीडियो बनाई थी, इसमें सलूशन नहीं बताया था मैंने, चार्जिंग होती रहती है उसका कोई सलूशन नहीं मिला मुझे इस वीडियो में। मैंने जो वीडियो बनाई थी इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था मुझे। इसके बाद फिर मैंने जब चेक किया दोबारा एक ऐसी सेटिंग लगाई जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इससे ये हो जाएगा, लेकिन उसी सेटिंग के चेंज करने से इनका इन्वर्टर ठीक हो गया। यानी 30 नंबर के ऊपर जो इक्वलाइजेशन की सेटिंग होती है उसको इनेबल करवा दिया, EEN से ये इनेबल हो जाती है। उसको इनेबल करवाने के बाद 31 नंबर के ऊपर इसके मैंने वोल्टेज सेट करवा दिए। 31 के ऊपर मैंने इसके वोल्टेज
इसके सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर है, इसलिए मैंने इसमें 15 वोल्टेज सेट कर दिए। वैसे इतने वोल्टेज किसी नॉर्मल इन्वर्टर में सेट नहीं करने चाहिए, लेकिन इस इन्वर्टर में मैंने डिफरेंट टाइप्स के वोल्टेज सेट करता रहा। 15 से कम भी करता रहा, लेकिन जब 15 के ऊपर मैंने सेट किए वोल्टेज, तो फिर जब इन्वर्टर ने मुकम्मल बैटरी को चार्ज कर लिया, तकरीबन असर के टाइम पे जाके इसने चार्जिंग स्टॉप कर दी और डेली फिर ये चार्जिंग स्टॉप करने लग गया। ज़्यादातर ये रात के टाइम वापडा के ऊपर चार्जिंग स्टॉप कर देता था और सोलर के ऊपर ये चार्जिंग जो था ये स्टॉप नहीं करता था। शायद इनका हो सकता है दिन को ज़्यादा लोड डालते हों, इसलिए ये चार्जिंग कभी स्टॉप करता था और कभी नहीं करता था, लेकिन वापडा के ऊपर डेली ये चार्जिंग स्टॉप करने लग गया। जैसा कि ये वीडियो इन्होंने भेजी है मुझे फिर बनाकर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैटरी के एम्पेयर्स बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। कौन जो है बैटरी का वो ब्लिंकिंग करता रहता है, लेकिन यानी कि चार्जिंग होती रहती है, लेकिन एम्पेयर जो थे, प्रॉब्लम ये थी कि ये 2 से 3 एम्पेयर पे, 3 एम्पेयर पे, 4 एम्पेयर पे चार्जिंग चलती रहती थी। 3 एम्पेयर पे तो अक्सर चलती ही रहती थी, लेकिन ये इक्वलाइजेशन ऑन करने की वजह से और इसके जो मैंने 31 के ऊपर प्रॉपर इनके वोल्टेज सेट किए 15, वहाँ पर रखने से जब चार्ज हो जाता था मुकम्मल, तो फिर यहाँ पे बैटरी 0 एम्पेयर पे आ जाती थी, बिल्कुल 1 एम्पेयर भी शो नहीं करती थी। लेकिन ये आइकॉन फिर भी ब्लिंक करता रहता था। आइकॉन यानी कि शो करता था कि बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन एम्पेयर मैंने 0 कर दिए। वाटेज शो हो रहे हैं बैटरी के, ये जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं वाटेज W लिखा हुआ है साथ, वो शो हो रहे हैं। लेकिन ये देखें वोल्टेज जो है 14.5 14.6, इसका मतलब है कि बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन्वर्टर उसको चार्ज कर रहा है और करते जा रहा है। 14.5 14.6 इसी तरह इसमें चलता रहता है। हर किसी का इन्वर्टर यही कुछ कर रहा है जिसने भी लगाया। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे वीडियो के ऊपर कि यही फ़ॉल्ट आ रहा है, हर किसी का यही फ़ॉल्ट आ रहा है। और पूरे पाकिस्तान का मुझे लगता है कि यही मसला है कि जितने लोगों ने भी ये परचेज़ किए हैं सबकी चार्जिंग स्टॉप नहीं होती। इसमें दूसरा फॉल्ट जो आ रहा है वो ये है कि ये वापडा को यूज़ करता रहता है और सुबह के टाइम जल्दी ये वापडा को छोड़ता नहीं है और सोलर के ऊपर शिफ्ट नहीं होता। ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा लोगों का आ रहा है। लोगों को ब्रेकर खुद से बंद करना पड़ता है सुबह वापडा का, और शाम को फिर चलाना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन मैंने क्या ढूंढा, सोल्यूशन ये ढूंढा जो हम 13 नंबर पे FUL रखते हैं, ताकि जब बैटरी फुल चार्ज हो उसके बाद ही ये वापडा को छोड़े। आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को 13.5 से लेकर 14 के इन बिटवीन कहीं आपने इसको सेट करना है। 13.5 से 14 के बिटवीन में आपने इसको रखना है, चाहे आपकी ट्यूबलर बैटरी है या फिर दूसरी बैटरी है। तो इधर जहाँ पे आपका इन्वर्टर सही तरीके से परफॉर्म करता है वहाँ पे आपने रखना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं फिर इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू को रखें। कम रखेंगे तो इन्वर्टर में फिर फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो सकती है हैवी लोड की वजह से। तो ये आपने जब वैल्यू सेट कर देनी है तो फिर ये ऑटोमेटिक सुबह जल्दी जो है वापडा को छोड़ दिया करेगा और सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाया करेगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।